Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lesson. In this video, we'll learn the correct use of verb, including common mistakes and how to avoid them. Perfect for improving your grammar and writing skills. So without wasting time, let's get started. Here comes the first one. He dash newspapers for living. So there are four options: sell, selling, sells, will sold. So the right answer is he sells. और सेल्स क्यों आएगा स्टूडेंट्स? सेल्स इसलिए आएगा कि इट इज़ अ रूटीन वर्क. ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग. और रूटीन वर्क जो भी होता है वो हम प्रेजेंट इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग उसमें वर्ब लगाते हैं. सो ही है, सेल नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का इजाफा होता है. सो दैट्स वाई सेल्स इज़ द राइट ऑप्शन. वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, बाज़-औक़ात करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का अगर नहीं पता चलता एग्ज़ाम्स में तो हम एक रूल अप्लाई करते हैं और वो रूल है एलिमिनेशन का, कि हम एलिमिनेट करते जाएं ऑप्शंस को कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकती. तो इस तरह भी हम राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब V4 तो आ नहीं सकता ING के साथ. देयर मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट. ही इज़ सेलिंग या ही वॉज सेलिंग, तो ये एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन. और फिर विल सोल्ड, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो सोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड भी है, तो ये विल के साथ सूट ही नहीं कर रही. V1 है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गई. इसके बाद सेल है और सेल्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का इजाफा होता है. सो इस तरह सेल भी एलिमिनेट हो जाएगा. And then we get to the right option. So cells is the right option. Next one is, why do you dash a noise? The right answer is, why do you make a noise? और make क्यों आएगा? There is a clear identification. Do है, do और does के बाद हमेशा first form of verb ही आती है without s and es. Third one, they always back home late. So the right answer is, they always कम होम लेट. और कम क्यों आएगा? पहली बात आइडेंटिफिकेशन है ऑलवेज़ की. ऑलवेज़ का वर्ड आ जाए, एवरीडे का वर्ड आ जाए, यूजुअली का, रेगुलरली का, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे. इसलिए इज़ कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा. हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता. हैड कम पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा. सो कम इज़ द राइट ऑप्शन. अगर कम्स भी होता, एस लगा होता, तो भी वो गलत होना था, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो कम के साथ एस या एस भी नहीं लगेगा. नेक्स्ट वन इज़, शी डज़ नॉट ऑलवेज डैश द ट्रूथ. अगेन देर आर टू आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट वन ऑलवेज का वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन है. एंड सेकेंड डज़, डू, जैसे कि हमने सेकेंड सेंटेंस में देखा कि डू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसी तरह डज़ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, तो डज़ के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी. सो द राइट आंसर वुड बी स्पीक. शी डज़ नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. नेक्स्ट वन, ही इज़ डैश अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स. अगेन देर इज़ अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन. इज़ है तो इज़, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING आता है. सो ही इज़ कमिंग अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन, आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी. ऑलरेडी जो है प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, सो देयर विल बी हैज़ और हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैज़ ऑप्शंस में है ही नहीं है, अगर होता भी तो वी नीड टू सी द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है आई है, उसके अकॉर्डिंग हैव टेकन इज़ द राइट आंसर. अगर हैज़ टेकन भी होता तो परेशान होने की बात नहीं थी. देन वी फोकस ऑन द सब्जेक्ट. अगर यहाँ पे ही होता तो ही हैज़, और वो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो हैव टेकन. आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी. सो ऑलरेडी आ जाए तो हमेशा हम हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाली ऑप्शन पे मार्क करेंगे, हैविंग फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट. द नेक्स्ट वन इज़, आई हैव डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. हैव और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट के ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. सो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अगर
आपको ये कन्फ्यूजन हो कि फोर सिंस और फोर आया है तो हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, तो ये कन्फ्यूजन अगर होता ऑप्शन में तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सकती थी, क्योंकि नो का जो है वो आईएनजी फॉर्म टेंसेस में यूज़ नहीं होती। आई हैव बीन नोइंग नहीं होता, इसीलिए चाहे सिंस हो या फोर हो, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं कि जो आईएनजी की फॉर्म में यूज़ नहीं होते, एंड नो इज़ वन ऑफ देम। तो वो चाहे सिंस और फोर भी हो तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, आई हैव बीन नोन। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे, नोइंग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ वेयर हैव यू डैश मनी। अगेन देर इज़ अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन, हैव का वर्ड है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वेयर हैव यू केप्ट मनी। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब केप्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ दे हैव डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब यहाँ पे टाइम पीरियड है फॉर 10 years कि वो 10 साल से इस घर में रह रहे हैं। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी यानी कि V5 को ढूंढना है, लेकिन उसके साथ बीन भी लगा हो, BEEN वाला। हैव ऑलरेडी सेंटेंस में गिवन है, तो ऑप्शन ए बीन लिविंग इज़ द राइट आंसर। सिंस एंड फोर आए तो हम हैज़ बीन, हैव बीन, या अगर पास्ट में है तो हैड बीन लगाएंगे। लेकिन अगेन वही बात याद रखनी जो मैंने आपको सेंटेंस 7 में बताई कि कुछ वर्ब्स हैं जो आईएनजी की फॉर्म में यूज़ नहीं होते। वो लव है, नो है, हेट है, तो ऐसे वर्ड्स हैं वो आईएनजी की फॉर्म में यूज़ नहीं होते। तो तब सिंस और फोर भी हो तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे, लेकिन लिव आईएनजी की फॉर्म में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन है, तो हैव के साथ दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ वी डैश क्रिकेट फॉर एन आवर। फॉर एन आवर अगेन टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस एमसीक्यूज़ की तरह हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया सब्जेक्ट के बाद, तो फॉर एन आवर के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ढूंढना है। वी आर प्लेइंग नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन है, टाइम पीरियड आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आता। विल बी प्लेइंग नहीं आएगा, और अगेन ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। जब टाइम पीरियड का जिक्र आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब आते हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। वर्ब प्लेइंग भी नहीं आ सकता, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस की आइडेंटिफिकेशन है। सो ऑप्शन सी हैव बीन प्लेइंग, दैट इज़ द राइट आंसर। 11th वन इज़ आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन डैश। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, ऑल्दो के क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, हैव बीन लगा हुआ है, सो हमने V4 ही लगाना है, और वो है रनिंग। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। नेक्स्ट वन इज़ ही डैश इन द सन फॉर 1 hour। फॉर 1 hour अगेन टाइम पीरियड है, सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। सो ऑप्शन सी ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर एन आवर, टाइम पीरियड आएगा तो हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। हैव बीन ऑप्शंस में है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर हैव बीन की ऑप्शन होती तो वो रॉन्ग होनी थी। हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही इज़ द राइट आंसर। 13 द नेक्स्ट MCQs इज शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। अगेन टाइम पीरियड है, सिंस 2 o'clock 2 बजे से। सो लेट्स हैव अ लुक टू द ऑप्शंस। हैज़ बीन इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी इज़ गिवन देयर, सो हैज़ बीन आएगा। नेक्स्ट वन इज़ Sumera dash absent because she is ill, and the options are were, will, would and is, and the correct option is Sumera is absent। और is absent क्यों आएगा, वर क्यों नहीं आ सकता, will क्यों नहीं आ सकता, और would क्यों नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। अगेन जब दो क्लॉजेज हों तो जो क्लॉज कंप्लीट होता है, जिसमें वर्ब दिया होता है, उसको हम देख के ही दूसरे क्लॉज का वर्ब लगाते हैं। एज यू कैन सी शी इज़ इल, तो यहाँ पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में है तो उससे पहले भी प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऑल्दो के पास्ट का आ सकता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोई राइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर इज़ हेयर। ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का ही शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा। सुमेरा इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल। नेक्स्ट वन इज़ द अर्थ डैश अराउंड द सन, एंड द ऑप्शंस आर रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्ड एंड रिवॉल्विंग। तो सेंटेंस पर अगर फोकस करें तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन आफाकी सच्चाई जो चेंज ना की जा सके, कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है।
तो जब बात यूनिवर्सल ट्रुथ की आ जाए तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो हियर द राइट ऑप्शन इज रिवॉल्व्स. ऑल्दो कि रिवॉल्व भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, रिवॉल्व्स क्यों आएगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का इजाफा होता है, इसलिए रिवॉल्व्स आएगा. रिवॉल्व लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट वन, द सन डैश इन द वेस्ट. अगेन अनदर यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो सूरज है वो मगरिब में गुरूब होता है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो द ऑप्शंस आर सेट्स, सेट, सेटिंग एंड हैव सेट. एज यू कैन सी ऑप्शन ए एंड बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, लेकिन सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेट्स आएगा. दैट इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज चैरिटी डैश एट होम, यानी कि चैरिटी मीन सदका, सदका घर से शुरू होता है. एंड द ऑप्शंस आर बिगन्स, बिगैन, वुड बिगन एंड बिगन. सो ये एक प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, कोई साइंटिफिक फैक्ट आ जाए या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग ही ब्लैंक फिल करते हैं. सो हियर आर टू ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो वी नीड टू लुक बैक एट द सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर है तो बिगन्स आएगा, प्लूरल है तो बिगन आएगा. चैरिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो बिगन्स इज द राइट आंसर. शी ऑलवेज डैश हर पेन. अगेन ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन है, सो वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दैन द ऑप्शंस आर लूज, लूजेस, लॉस्ट एंड लूजिंग. ऑप्शन ए एंड बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है शी, सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी लूजेस. शी ऑलवेज लूजेस हर पेन. The next one is the band start dash toward tomorrow night. And the options are there, its, her and his. Now in this option we need to find out the correct pronoun. So band जो है वो एक collective noun है, तो हम singular pronoun use करते हैं. So the right option would be the band start its tour tomorrow night. Next one is rickshaw is not this way. So is है, सो इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी की ऑप्शंस इज़ द राइट वन. एंड हेयर द ऑप्शंस आर कम, कम्स, कमिंग एंड हैज़ कम. और अकॉर्डिंग टू इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये आइडेंटिफिकेशन है, ये हेल्पिंग वर्ब है. सो रिक्शा इज़ नॉट कमिंग दिस वे इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे. टुडे का वर्ड है, आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ऑल्दो के प्रेजेंट के टेंसेज में यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली अकॉर्डिंग टू द सेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा. सो हेयर द ऑप्शंस आर सिंग, सिंग्स, सैंग एंड इज सिंगिंग. सो द राइट ऑप्शन इज शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे. हियर कम्स द नेक्स्ट सेंटेंस. इट डैश टू रेन एन आवर अगो. एंड द ऑप्शंस आर बिगन्स, हैड बिगन, बिगैन एंड इज बेगिंग. सो द स्टूडेंट्स, अगो का वर्ड है, ये पास्ट इनडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन है, तो किसी भी सेंटेंस में अगो आएगा तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को मार्क करेंगे. सो हेयर ऑप्शन सी बिगैन, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो. नेक्स्ट वन, इट डैश टू रेन एन आवर अगो. अगेन अगो का वर्ड है, सो लेट्स लुक एट द सेकंड ऑप्शन इन दीज फोर ऑप्शंस. ऑप्शन ए, इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो. रेपिटेशन है सेंटेंस की, इट्स फाइन. नेक्स्ट वन, शी डिड नॉट डैश अ लाई. डिड है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, डिड, डू, डज, ये इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो हेयर द ऑप्शंस आर टोल्ड, टेल, टेलिंग एंड टेल्ड. टेल्ड इज नॉट एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब. सो डिड नॉट टेल अ लाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. शी डैश हिम बैक यस्टरडे. यस्टरडे का वर्ड पास्ट इनडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन है, जब भी यस्टरडे आएगा तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी मार्क करेंगे. सो द ऑप्शंस आर सेंट, सेंड्स, विल सेंड एंड सेंडिंग. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेंट. सेंट SEND फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है SENT, सेंट, SENT, सेंट. सो द राइट आंसर इज शी सेंट हिम बैक यस्टरडे. नेक्स्ट कम्स ही डैश अ स्पीच 5 months ago. अगेन अगो का वर्ड है, सो लेट्स लुक एट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दीज ऑप्शंस.
delivered, has delivered, is delivering and had delivered. So option A, he delivered a speech 5 months ago. That is the right answer. I was so far from the stage that I dash see very well. Could, should, would and can. In this sentence there are two clauses. The first one is I was so far from the stage and the second one is I dash see very well. तो जब फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है सो सेकंड क्लॉज में भी पास्ट टेंस का कोई वर्ब या मॉडल वर्ब आएगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुड, शुड और वुड ये तीनों ही मॉडल वर्ब जो है वो पास्ट में यूज़ होते हैं. कैन प्रेजेंट में यूज़ होता है तो इसे एलिमिनेट कर देंगे. सो इन तीनों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? सो दैट इज़ कुड. अब कुड क्यों आएगा, शुड क्यों नहीं आ सकता, वुड क्यों नहीं आ सकता? तो वो है सेंटेंस की सेंस, क्योंकि ये सेंटेंस एबिलिटी को शो कर रहा है और एबिलिटी के लिए प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड यूज़ होता है. शुड जो है वो ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, मॉरल ड्यूटी के लिए. वुड जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. सो दैट इज़ वाई कुड इज़ द राइट ऑप्शन. आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज कि मैं स्टेज से बहुत दूर था कि मैं उसको सही से नहीं देख सकता था. नेक्स्ट इज़ वी डिड नॉट डैश अ साउंड. सो डिड पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में यूज़ होता है और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो द ऑप्शंस आर हेयर, हेयर्स, हर्ड एंड हेयरिंग. हेयर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेयर्स भी, लेकिन डिड के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है तो उसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता. सो वी डिड नॉट हेयर अ साउंड. ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट. अगेन इस सेंटेंस में टू क्लॉजेज हैं. ही वॉज राइडिंग अ बाइक एंड सेकेंड ही डैश एन एक्सीडेंट. सो जब दो क्लॉजेज हो एक सेंटेंस में तो वी नीड टू लुक एट द कंप्लीटेड क्लॉज जिसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन होता है. वही डिसाइड करता है कि दूसरे क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा. वॉज राइडिंग पास्ट कॉन्टीन्यूस की है तो ये रूल है कि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, कि अगर एक क्लॉज में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट टेंस आएगा. सो द ऑप्शंस आर मीट, मीट्स, मेट एंड मीटिंग. मीट भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीट्स भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और मीटिंग विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब एज यू कैन सी वॉज है तो इसके बाद राइडिंग लगा हुआ है. तो ही यहाँ पे भी लगाने के लिए अगर मीटिंग आना है तो कोई हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी था जो कि नहीं है. और दूसरा दो कॉन्टीन्यूस एक सेंटेंस में नहीं आएंगे. अगर एक कॉन्टीन्यूस है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनेट होगा. सो पास्ट इंडेफिनेट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑप्शन सी मेट इज़ द राइट आंसर. He was riding a bike when he met an accident. Girls were dash, sing, sings, sung and singing. So singing is the right answer because here the helping verb is were, past continuous का helping verb है और was और were के बाद first form of verb ing आता है. I was going to airport when I dash her. Was going थी तो again इसमें भी हम second form of verb को ही find out करेंगे. The options are see, has seen, have seen or saw. So here saw is the second form of verb and that is the right answer. I was going to airport past continuous when I saw her past indefinite. The dogs had been dashed since evening. Had been है past perfect continuous और had been आ जाए, has been आ जाए, have been आ जाए या will have been, shall have been आ जाए. जितने भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैं उनके बाद V4 आती है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing. सो द ऑप्शंस आर बार्क्ड, बार्क, बार्क्स एंड बार्किंग. सो हियर बार्किंग इज़ द राइट आंसर. द कोर्ट इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट. जब नेक्स्ट का वर्ड आ जाए तो ये फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन है. तो हम फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करेंगे ऑप्शंस में. तो ऑप्शंस आर गिव, गेव, गिवन, विल गिव. सो विल गिव फ्यूचर इंडेफिनेट ये उसके उसका हेल्पिंग वर्ब है. सो दैट इज़ द राइट आंसर क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है और नेक्स्ट का वर्ड आए तो फ्यूचर का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज डिड ही डैश टू स्कूल एन आवर अगो एंड द ऑप्शंस आर गोज, वेंट, गोन एंड गो. सो देर आर टू आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज डिड एंड द सेकेंड वन इज अगो. क्योंकि हमने प्रीवियस सेंटेंस में जब अगो का वर्ड आया था तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी तो उसके अकॉर्डिंग तो वेंट इज़ द राइट आंसर. लेकिन यहाँ आपने ये देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
डिड शुरू में दिया हुआ है और डिड के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, ना कि अगो के अकॉर्डिंग। अगो के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तब लगेगी जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी कि वो मस्बत जुमला हो, उसमें डिड वर्ड ना दिया हो। तो अगर डिड हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हम डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बातें याद रखनी है। अगो के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तभी लगेगी जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, यानी कि जुमला जो है वो पॉजिटिव होगा। सो डिड ही, द राइट ऑप्शन इज डिड ही गो टू स्कूल एन आवर अगो। तो गो पास्ट इंडेफिनेट की ही पहचान है और ये जुमला भी पास्ट इंडेफिनेट का ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है। सो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग। अगेन हमने ये फर्स्ट सेंटेंस किया था, तो सेंस स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट की भी बनती है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब देते ही नहीं है। तो यहाँ हम सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस मार्क करेंगे। सोल्ड भी ठीक है कि वो बेचता था, ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। ही विल सेल न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, कि बेचेगा। तो अगर सेंस की बात की जाए तो ये कोई भी इसमें हम जो है वर्ब लगा सकते हैं। तो एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर उसने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मार्क करवानी हुई तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की राइट ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग। पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेशन का रूल फॉलो करेंगे। तो अगर देखें बाकी ऑप्शंस पे, विल सोल्ड, अगेन विल के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग आ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है। सेल्स होता तो ठीक होना था, अदरवाइज़ ये सेल रॉन्ग होगा। हैज़ बीन सेलिंग, टाइम पीरियड जब भी मेंशन हो तो आता है, सिर्फ फॉर लगा के नहीं दे देना, यहाँ लगा देना, यहाँ फॉर एज अ प्रेपोजिशन आया है, ना कि टाइम पीरियड को शो कर रहा है। तो हैज़ बीन सेलिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस विल बी द राइट आंसर। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग। The next one is I dash my work when the bell rang. So there are two clauses, I dash my work and the next one is the bell rang. Rang second form of verb है, यानी कि past indefinite. So first में past का ही कोई helping verb आएगा. So the options are do, did, done और have done. Although कि अगर sense की बात की जाए तो I was doing my work when the bell rang ये होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शंस पे देखें तो आई वॉज डूइंग की ऑप्शंस हैं ही नहीं। तो यहाँ पे हम वही अपना पास फॉलोड बाय पास का रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग डिड इज़ द राइट आंसर। डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे पास्ट है तो शुरू में भी पास्ट आएगा। डू प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है, नहीं आ सकता क्योंकि नेक्स्ट क्लोज पास्ट में है। डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज यू कैन सी वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैड आएगा या कोई और फ्यूचर का या कोई और मॉडल वर्ब आएगा तो ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो हैव डन नहीं आ सकता, अगेन ये पास्ट में है, शुरू में प्रेजेंट नहीं आ सकता। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ डिड, जो कि पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है। हियर कम्स द नेक्स्ट वन, आई हैड डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर आइडेंटिफिकेशन है हैड की और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सो हियर द ऑप्शंस आर leave, leaving, left and leaves. So the right option is left. I had left the house before it started raining. So अगर ये देखा जाए तो past indefinite यहाँ पे एक clause है, तो दूसरे में past का ही कोई tense आएगा, लेकिन had already given है तो इतना सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। So had के according third option third form of verb आएगी। Next one is she dash her work before the guest arrives. As you can see again there are two clauses, she dash her work and the next one is the guest arrives. तो यहाँ पे जो दूसरा क्लॉज है उसमें arrives present indefinite given है। सो जो पहला क्लॉज है उसमें या तो फ्यूचर आएगा या प्रेजेंट आएगा। सो द ऑप्शंस आर फिनिश, फिनिश्ड, फिनिशिंग एंड विल फिनिश। फिनिश भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, एस और ई एस आएगा तो ही वर्ब लग सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये नहीं लगेगा। फिनिश सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं लगेगी क्योंकि अराइव्स है सेकंड क्लॉज।
फिनिशिंग ing की फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती. विल फिनिश इज़ द राइट ऑप्शन हेयर. शी विल फिनिश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्स. विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट. विल का वर्ड है शुरू में, तो विल या शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. इन्फॉर्म्स, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मिंग एंड इन्फॉर्म. सो ऑप्शन ए और डी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ऑप्शन ए में इन्फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है और विल और शेल के बाद एस नहीं लगता. सो हेयर ऑप्शन डी इन्फॉर्म इज़ द राइट आंसर. विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट. और सेकेंड स्टूडेंट्स, ऑल्दो कि यहाँ पे विल गिवन है तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. लेकिन अगर यहाँ पे विल ना गिवन होता और वो ऑप्शंस में दिया होता विल के साथ इन्फॉर्म के साथ, सो हमने देखना था दूसरा क्लॉज जो कि यू आर गोइंग टू बी लेट. सो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में अगर एक क्लॉज है तो उससे पहले वाले क्लॉज में या तो प्रेजेंट ही आएगा या फिर फ्यूचर आएगा. दे डैश फॉर लंदन टुमारो. टुमारो फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान है. सो द ऑप्शंस आर लीव, shall leave, will leave and left. So here two options are given from future tense, shall leave and will leave. So we need to focus on the subject. shall सिर्फ pronoun I और we के साथ आता है. So यहाँ पे subject है they. So the right option will be will leave. They will leave for London tomorrow. Next one, I hope it will dash raining by the evening. Will given है, so we need to find out first form of verb. So the options are stop, stopped, stopping, stops. Stop और stops फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन will के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ s नहीं लगता. So the right option is stop. I hope it will stop raining by the evening. He dash pay the fine. Although कि यहाँ पे कोई भी clear identification नहीं है, we need to look at the options was, shall, is or shall be. So we can apply rule of elimination. He was pay the fine, not suitable. He shall pay the fine, वो फाइन पे कर देगा. He is pay the fine, doesn't suitable. He shall be pay the fine, doesn't suitable. was, is और shall be ये eliminate हो जाएंगे क्योंकि इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing आएगा और सेंस भी नहीं ये दे रहे. लेकिन मैंने अभी आपको पहले बताया कि शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही है. तो स्टूडेंट जब किसी बात पे स्ट्रेस दी जाए, कोई इरादा हो, इंटेंशन हो, कोई ज़रूरी काम हो, तो ये इंटरचेंज हो जाता है. यानी कि ही, शी, इट, दे, यू इनके साथ शैल लगता है और फिर आई और वी के साथ विल लगता है. ही शैल पे द फाइन, दैट इज़ अ नेसेसरी थिंग कि फ़ाइन पे करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे शैल आएगा. वॉज, इज़ और शैल बी इनके बाद अगर पेइंग होता तो आना था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing के साथ, ये ऑप्शन सूटेबल रहती. सो हेयर द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इज शैल. सो दैट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द ऑर्डर विल नॉट बी डैश. द ऑप्शंस आर ओबे, ओबेड, ओबेइंग और ओबेज. यहाँ पे विल है, लेकिन उसके बाद ऑल्दो के नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है, लेकिन जो वर्ब है वो है बी. विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. ओबेइंग नहीं लग सकता अगर आप ये सोच रहे हो कि विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है. तो इनके बाद ऑप्शन सी माइट बी द राइट आंसर, क्योंकि ये भी लग सकता है, लेकिन जो सेंस ऑफ दिस सेंटेंस है वो क्लियर नहीं होगी. द ऑर्डर विल नॉट बी ओबेइंग, सो दैट डजंट मेक अ सेंस. तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है. So the right option would be obeyed. The order will not be obeyed. The next one is the match will be dash at Karachi. The options are played, play, playing and plays. Again playing can be the right answer, but it doesn't make a sense. Sentence जो है वो active नहीं है, वो passive voice में है. The match will be played at Karachi, कि कराची में मैच खेला जाएगा. Next one is he dash his work before the guest arrive. There are two clauses, he dash his work and the next one is the guest arrive. So that is the second clause. Arrives फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट करता है. तो पहले जो क्लॉज में है फ्यूचर या प्रेजेंट का ही कोई वर्ब आएगा. लेट्स सी द ऑप्शंस.
फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, फिनिशिंग एंड हैज़ फिनिश्ड। सो ही फिनिश्ड नहीं आएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है, एस और ई एस के बगैर नहीं आ सकता प्रेजेंट इंडेफिनेट में। फिनिशिंग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ही के बाद, ये नहीं आ सकता। हैज़ फिनिश्ड, ऑल्दो इट डज मेक अ सेंस, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है मेहमानों के आने से पहले। बट द मोस्ट सुटेबल इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर एक प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, सो विल हैव फिनिश्ड इज़ द राइट ऑप्शन। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, कि वो अपना काम ख़त्म कर लेगा मेहमानों के आने से पहले। And the next one is they dash their work by tomorrow. And the options are will complete, completed, has completed, will have completed. And the right answer is will have completed. And why this is the right answer? Tomorrow आए तो will complete भी right option हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब tomorrow से पहले कोई preposition नहीं आएगी। अगर tomorrow से पहले कोई preposition है, in है या by है, तो हम future perfect के according ही helping verb लगाएंगे। अगर यहाँ पे होता दे डैश देयर वर्क टुमारो तो दे विल कंप्लीट देयर वर्क टुमारो, ये ठीक होना था। लेकिन अगर प्रेपोजिशन आ गई है टाइम पीरियड से पहले तो हम फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव या शैल हैव के अकॉर्डिंग विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सो हेयर दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट वन इज आई होप इट डैश रेनिंग बाय द इवनिंग, एंड द ऑप्शंस आर shall have stopped, will have stopped, shall stop and shall be stopping। अगेन टाइम को इंडिकेट कर रहा है इवनिंग, उसके साथ प्रपोजिशन बाय भी है, तो हम ऑप्शन मार्क करेंगे will have stopped। I hope it will have stopped raining by the evening। So there are two clauses, if you dash I shall be available। I shall be available future indefinite, और दूसरा ये फर्स्ट कंडीशनल टेंस भी है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब को देख के, यहाँ पे शेल है या विल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। ये फर्स्ट कंडीशनल की भी पहचान है। एंड द ऑप्शंस आर विल कम, कम, हैव कम और केम। एंड द राइट आंसर इज कम। विल कम नहीं आ सकता, दो फ्यूचर नहीं आएंगे एक सेंटेंस में। केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कंडीशनल टाइप 1 की पहचान है कि एक क्लॉज इफ़ क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो दूसरा क्लॉज है यानी कि मेन क्लॉज वो फ्यूचर इंडेफिनेट में। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू डैश बैक लेट आई शैल बी एंग्री। अगेन फर्स्ट कंडीशनल है, आई शैल बी एंग्री फ्यूचर इंडेफिनेट है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस गेट, गोट, विल गेट एंड गेट्स। सो द राइट ऑप्शन इज़ गेट। गेट्स नहीं आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन इज़ गेट। इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री। द लास्ट वन इज़ इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट। हेयर यू कैन सी इफ़ ही ऑफर्स, अगेन फर्स्ट कंडीशनल है, लेकिन अब पहले क्लोज को उन्होंने कंप्लीट लिखा है और दूसरे को उन्होंने ब्लैंक में छोड़ दिया है। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट गिवन है तो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट को मार्क करना है। will accept, would accept, accepts and accepted। offers present indefinite है, so the option A will accept future indefinite की option है will be the right answer। So that was all from today's lecture students। I hope that you have understood it well। I'll see you in the next video। Till then, Allah Hafiz and take care of yourself।